शुभं करोति कल्याणम्। अब शुरू करते हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1। चैप्टर का नाम है पूर्णांक, विषय गणित। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब ये संख्या रेखा पर कुछ स्थान दर्शाए गए हैं। इन स्थानों के बारे में बताना है कि कितना टेम्परेचर है इन स्थानों पर, इनका तापमान कितना है। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब यहाँ के हमने तापमान लिखने हैं। सबसे पहले लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति यहाँ पर है और ये शून्य। अब अगर हम शून्य के दाईं ओर चलेंगे, राइट हैंड साइड में चलेंगे तो प्लस चलेंगे, इधर शून्य के बाईं ओर लेफ्ट साइड में हम ऋण दिशा में चलेंगे। इधर धनात्मक दिशा है और इधर ऋणात्मक दिशा। अब बाईं ओर चलना है हमें शून्य के, इसलिए -1, -2, -3, -4 और ये -5, -6, -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद श्रीनगर का तापमान है 0 से, फिर चलते हैं बाईं ओर, -1, -2, ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला। अब शिमला पर जाने के लिए हमें संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना पड़ेगा। दाईं ओर चलने पर ये शून्य 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी का जो तापमान है ये 10, 11, 12, 13, 14। फिर हम दाईं ओर चले शून्य के दाईं ओर तो 14 हो गया प्लस कर 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर का कितना हो गया, 0 से शुरू करते हैं, 5 इधर, 10, 15, 20, 21 और 1, 22, ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इनका तापमान देखते हैं। सबसे जो गर्म स्थान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, वही सबसे गर्म स्थान होगा। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे जो गर्म स्थान है हमारा वो है हमारा, देखो सबसे गर्म, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे जो गर्म स्थान है वो बेंगलोर है और बेंगलोर का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। अब सबसे ठंडा, इसने कहा सबसे ठंडा। अब सबसे जो ठंडा है वो है जो सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे कम, और सबसे कम टेम्परेचर है -8। ये ज़्यादा है, ये कम है। अब सबसे कम जो टेम्परेचर है ये है -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है इनका अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। अब इसमें से जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास है 22। अंतर निकालने के लिए
चिन्ह लगाते हैं माइनस का, ऋणात्मक चिन्ह। उसके बाद लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है -8 डिग्री, 8 डिग्री। अब चिन्ह हो गए हमारे पास दो, दोनों ऋणात्मक, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब माइनस के अंदर गुना करेंगे, माइनस के अंदर गुना कर दो, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस माइनस की गुना, प्लस 22 + 8 कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर 30 डिग्री सेल्सियस। जो तापमानों का जो अंतर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख लेते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर, अब श्रीनगर का जो तापमान है वो है, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें अंतर निकालना है। अब फिर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, -2 की -8। माइनस में जो संख्या छोटी होगी, माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो छोटी न होकर के वो बड़ी होगी। अब दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ज्यादा है, -2, -2 अधिक है, तो यहां पर जगह -2 निकालना है अंतर। अब बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या -2 है, -2 अधिक है, ये -8 कम है क्योंकि ये माइनस में है। अब अंतर निकालने के लिए चिन्ह लगाते हैं माइनस का, और ये 8 भी किसका है, माइनस का। अब दो चिन्ह हमारे पास हो गए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब माइनस के अंदर गुना कर दो, माइनस की गुना माइनस में करके आ जाएगा प्लस। अब 8 तो है प्लस का और 2 है माइनस का। अब दोनों के चिन्ह जब अलग अलग होंगे तब घटाना पड़ेगा। अब 8 प्लस का, 2 माइनस के, अब घटा दो, 8 में से 2 गए 6, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के। जब प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस। तो तापमानों में जो अंतर है -6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट में क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमानों से भी कम है। सबसे जो पहला इसका क्वेश्चन है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो सबसे पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो शिमला का जो तापमान है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का जो तापमान है वो -2। योग करने के लिए बीच में चिन्ह लगा दिया प्लस का। अब एक चिन्ह प्लस का और एक माइनस का, दोनों के चिन्ह फिर अलग अलग है। अलग अलग चिन्हों के लिए हमें घटाना पड़ेगा, और ज़्यादा है प्लस के, तो प्लस के हमने रख दिए, 5 में से 2 घटा के 3। अब इसमें बताना है कि योग करके और शिमला के तापमान में दोनों में कौन सा अधिक है। दोनों में कौन सा अधिक है, शिमला का। अब शिमला का तापमान ज़्यादा है और दोनों का योग कम है। यही इसने कहा था कि तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। हाँ, दोनों स्थानों के तापमानों का योग, शिमला के तापमान से कम है। अब चिन्ह अलग अलग थे, घटा दिया। अब शिमला का तापमान हमें पता है कि 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का योग फिर भी कम है, तो शिमला का तापमान ज़्यादा है, ये इसने कहा था। हाँ, दोनों स्थानों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब उसके बाद इसने कहा इसी में कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है।
अब दोनों का जो योग आया वो आया 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर का तापमान फिर देख लेते हैं। अब श्रीनगर का जो तापमान है वो है -3 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का जब योग किया हमने वो आया 3 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में अधिक कौन सा है? योग श्रीनगर का कम है, जबकि ये कह रहा था कि श्रीनगर का अधिक है, लेकिन अधिक किसका है? दोनों का योग। तो नहीं, श्रीनगर के तापमान से तापमानों का योग अधिक है, इसका फोर्थ पार्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर यानी लगातार चक्रों राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, सबसे पहले कितने चक्कर लगे ना? लगाए 5 चक्कर। 5 चक्रों में सबसे पहले कितने अंक मिले? 25, फिर -5, फिर -10, फिर 15 और 10, लास्ट में 10। बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? अगर पहले चक्कर में हमने 2 अंक प्राप्त किए, दूसरे चक्कर में 3, फिर 4, फिर 10, फिर 2, फिर क्या करेंगे? टोटल कितने अंक प्राप्त किए? जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसमें पहले चक्कर में जो अंक प्राप्त किए वो 25, जोड़ने के लिए प्लस, दूसरे चक्कर में -5, अब 2 चिन्ह हो गए, इसको ब्रैकेट में रख लिया, 30, फिर जोड़ने के लिए प्लस, फिर माइनस के 10, फिर 2 चिन्ह हो गए, फिर इसको ब्रैकेट में रख लिया, फिर प्लस के 15, लास्ट में फिर प्लस के 10। अब इसमें प्लस और माइनस की गुना करके आ जाएगा माइनस के 5, फिर प्लस और माइनस की गुना माइनस के 10, फिर ये 15, फिर ये 10, ये 10 प्लस और ये 10 माइनस, ये हमने काट दिया। अब 25 ये प्लस है और 15 ये प्लस है, तो ये हो गया 40। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए हमने जोड़ दिया। उसके बाद माइनस के 5, तो 40 में से 5 घटा कितने हो गए? 35। तो उसके जो अंकों का योग है वो कितना है? 35। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का जो तापमान है, जो सोमवार को है -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? अब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, सोमवार का जो तापमान है वो है -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का जो तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। अब इसने कहा मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो जो मंगलवार का जो तापमान होगा वो सोमवार से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो सोमवार का तापमान -2। अब सोमवार का तापमान -5 और ये -2, दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का जो तापमान होगा वो होगा 7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसने आगे कहा बुधवार को, उसने कहा इसके बाद बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब जो बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तब बुधवार का तापमान बताना। मंगलवार का जो तापमान है वो है -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को 4 बढ़ गया, तो बुधवार का जो तापमान होगा वो मंगलवार के तापमान में 4 प्लस कर देंगे, तो मंगलवार का तापमान -4 और 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब दोनों के चिन्ह फिर अलग अलग है, फिर घटाएंगे, तो ज़्यादा किसके हैं? माइनस के, तो माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का जो तापमान होगा वो होगा 3 डिग्री सेल्सियस।